अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं सैयद आसिम साहब, जो मैसूर सिटी के जॉइंट सेक्रेटरी लेबर सेल के हैं, जो आज हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं। आज हम इनसे सवाल करेंगे कई मुद्दों पर, आप हमारे साथ बने रहिए। सर, सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है, आप न्यूली इलेक्टेड हुए हैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी मैसूर सिटी के लेबर सेल में। सर, इस बारे में कुछ हम जानना चाहते हैं कि ये आपको पोस्ट जो मिला है, इस सिलसिले से कुछ बातें बताइए सर हमारे नाजरीन के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा तारुफ मुनव्वर साहब आपने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी एक छोटा सा एक अदना मैं तारुफ पेश कर डालता हूँ। मेरा नाम सैयद आसिम, मैसूर शांति नगर का रहने वाला। वो एक बात चालू करने से पहले मैं एक शेर अर्ज कर डालता हूँ इस ताल्लुक से। यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोग भाई भाई है। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। जी जी। इसके बाद मैंने जो एक पोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद जो है एक तनवीर सेठ साहब, एनआर कॉन्स्टिट्यूशंस के एमएलए साहब तनवीर सेठ साहब, और उसके बाद अजीज सेठ ब्लॉक के इकबाल साहब, और जो मेरे कांग्रेस के लीडर्स हैं, मैं नाम ज्यादा गिनाने लगा तो बहुत सारे, मुझे पोस्ट को इंक्रीमेंट करने से मदद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गिनाना नहीं चाहता, फिर भी तारुफ के तौर पर ये छोटे से नाम बता रहा हूँ। और इनकी निगरानी में इनके एक तोहफा हो, मैं कबूल करको अपने बड़े बरकों का दुआयां लेको, उनसे मशवरा लेको, मैं इस फील्ड में काम करने की हैसियत से, अवाम की खिदमत करने की हैसियत से, और वो भी जो मेरा डिपार्टमेंट है लेबर, और मैं भी एक लेबर को रखले को काम कराने वाला एक ठेकेदार, एक मिस्त्री, एक कंट्रैक्टर होने की हैसियत से मैं ये काम को और ये पोस्ट को कबूल करको अवाम की खिदमत, कौम की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए मेरा खुद का पैसा इसमें डालना भी पड़ता है, और मेरा वक्त भी लगाना पड़ता है, और मेरा एक जान माल सब लगाना पड़ता है। ना कि किसी पार्टी से हम ना कोई भी इनकम नहीं आती इसमें, जो भी लगता सिर्फ हमारा लगता है। एक पार्टी को मजबूत करने के एक पिलर्स मिलती, और कौम और इंसानियत को मदद करने का, एक अंजाम करने का, एक अंजाम तक लेकर जाने का एक ये डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट की हैसियत से चुने जाकर सबका शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है ये पोस्ट मिलने की हैसियत से आपको मैं बता लिया जी, मेरा ये मकसद क्या, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी पॉलिटिकल आदमी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं सो, मैं किसी भी अवाम को, हाँ मेरे जेब से 200, 500, 1000 दे सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा अगर देना है तो किसी पॉलिटिकल लीडर और किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट और हुकूमत का सपोर्ट होना ये लाजिम है। आपको भी मालूम है और अवाम को भी मालूम है। इसकी वजह सबसे पहले ये है, मेरे खिदमत को अंजाम तक पहुंचाने का एक जरिया ये एक पोस्ट बनता है, और ये रहबरा बनती, और ये पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर्स बनती। मेरे को ये पोस्ट लेने की सबसे बड़ी वजह अवाम की खिदमत करने के लिए, अल्लाह के लिए। आपका कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल इंसान से एक ओहदे पर रखकर कुछ कर सकते हैं, कहने का मतलब, और ज्यादा कर सकती, और ज्यादा खिदमत अंजाम दे सकती हैं, और ज्यादा इंसानियत और अवाम की खिदमत करने में हमने बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। इसलिए मैं ये पोस्ट को लेने का इख्तियार लेकर पोस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुआ। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वजाहत से बयान किया, और हम उम्मीद भी करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा चलकर आप इस काम में कामयाब होंगे और कौम की खिदमत जरूर करेंगे, जरूर इंशाअल्लाह। सर, एक माफ कीजिएगा, मैं आज से एक ऐसा सवाल करना चाह रहा हूँ, शायद आपको पसंद होगा या ना होगा मुझे मालूम नहीं, बेझिझक, लेकिन मैं जरूरी समझता हूँ आज के दिन
कि मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूं? बेझिझक मनोहर साहब, आपको सब डिटेल्स मेरे से सर। रिलेटेड आपको पता है। जो भी करना चाहते हैं खुल के और एक हक के नाते कीजिए अवाम के लिए, और जो भी डिटेल्स है अवाम के सामने आना जरूरी है। जी सर। सर, आज मैं आपसे एक अहम सवाल का जवाब चाहता हूं, इसलिए कि कई दिनों से आप पर कई इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक अपॉइंटमेंट को लेकर, यानी कि अपॉइंट को लेकर आपका जो ओहदा है, इसके ताल्लुक से, इससे जुड़े हुए कई सवाल मेरे पास आज यहां पर मौजूद है, जिस सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा सर। बेशक दूंगा। क्योंकि अवाम के बीच बदनामी करने पर और अवाम की हकीकत से वाकिफ कराने के लिए बहुत जरूरी है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। सर, आप बता सकते हैं कि मुझे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दे दीजिए, बस मैं इतना चाहता हूं आपसे। सर, पहला सवाल, आप मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ से किस तरह मुलाकात हुई और इसका मकसद क्या था? आप कब तक वहां पर रहे, इसका जवाब दीजिए सर। मुनव्वर साहब, ये बात को आगे बढ़ाने से जी, एक जी। शेर बोल रहा था। क्या जी बोले सर। तो, तराजू नहीं इनके पास मेरे सच तोलने को, उंगलियां उठाए जो है खुद झूठे मुझे तोड़ने को। जी जी जी। तराजू नहीं इनके पास मेरे सच तोलने को, उंगलियां उठाए जो है खुद झूठे मुझे तोड़ने को। जरा बताओ इन्हें किस रब का बंदा हूं जो एक रास्ता बंद करता है 1000 खोलने को। बेशक बेशक सर। जी सर। जी सर। ये शेर बोल को मैं आगे बढ़ता हूं। आपका सवाल क्या कर को बोले तो, कब आपका मुलाकात अली मुल्ला शरीफ साहब से हुई? जी सर। ये आप पहला सवाल, इसमें 2 सवाल हैं। कब आप जुड़े इनसे और कब तक रहे? जी सर। ये 2 सवाल का एग्जाम। पहला सवाल जो है, मैं इनके साथ जुड़ने का, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इनके ताल्लुकात से लेको, इनके पर्सनल से लेको, इनके दोस्ती से लेको, इनके उठने बैठने से लेको, हर चीज से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूमात है। जी। हाँ, अल्लाह को गवाह रख को बोल रहा हूँ, ये थोड़ा अल्लाह के लिए बोल रहा हूँ, समय परहेजगार इंसान है, दीन से रिलेटेड से लेको, मैं इनमें शक नहीं कर सकता। उनका ताल्लुक वो पर्सनल होगा। मैं इनके साथ जुड़ने का मकसद क्या हुआ, ये वक्त को आपके चैनल मैच में ही इनका एक जो खून, उनका एक जो अकरम पाशा उनका नाम, उन्होंने आपको जो है एक चैनल के जरिए से, यूट्यूब चैनल के जरिए से इनकी इज्जत को रोड को ले लगाने का काम करे। वो कौन करे, जी, कई को करे, क्या वास्ते हुआ, ये मुझे नहीं मालूम। सिर्फ और सिर्फ तब मैं वो वीडियो सुनता लिया, तकरीबन एक शाम या दोपहर के करीब में वो वीडियो मुझे मिला। काम की मसरूफियत की वजह से मैं इनसे डायरेक्ट वो वीडियो सुनने के बाद मैं कॉल कर आएंगे। कॉल करके जो है, आपका जो एक भाई है, खून जो है आपके बारे में बता रहा है, वो सच या झूठ क्लियर करने की हैसियत से, और मेरा खास और एक परहेजगार, एक अच्छा इंसान को बोल को इनके साथ जुड़ने का, रात के तकरीबन इनको बात कर को, आपके औलाद को, आपके खानदान कबीले को, किसे अलीम भैया कि आपके खानदान कबीले को, या आपके मोहल्ले वालों को, या आपके अपोजिशंस को सवाल देने से पहले ये मंजर क्लियर करो कि उनको मैं आपको चाहता हूं, क्योंकि आपका मैं साथ जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके जो काम है उसे अंजाम तक ले लेकर जाने में मदद करने का इरादा करता हूं। इसलिए मैं आपकी क्लैरिफिकेशन करता हूं, ये सच या झूठ करके बोल को इनके साथ जुड़ने का काम करा। तकरीबन 11 या 11:30 बजे मैंने इनको मिला। लगभग 2 या 2.5 घंटे तक मैं इनके घर के अंदर बैठ को बात करा। जो भी क्लैरिफिकेशन तुरंत सच बोले, मैं जो भी करना है इनके जरिए से लेको, इनका जो मुद्दा था वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, इन जो काम को अंजाम देते थे वो अच्छा था, आज तक कौन भी नहीं उठाए हुए थे। क्या किए, हमारे इरादे से कौन की मदद करनी बोलकर हमें इनके पास एंटर हुए। लेको पहले से पहला मेरा इनकी दिफा में एक वीडियो पढ़ा, एक इनके भाई का अकरमुल्ला शरीफ के काउंटर देते हुए, इनकी सफाई रख को, इनका दिफा कर को, इनका सपोर्ट करने की हैसियत से उनको चैलेंज करा मैं कि आप जो भी बता को ही, जो भी बोल को ही, इनके पर इल्जाम डाली सो,
अगर मैं चाहा तो आपके गांव को आको, उनके गांव को चामराजनगर वाले असल में हो ना, आप मैसूर में आको ही सो जी रामनगर वाले या चामराजनगर वाले से दो चीजा में ही हो ना, वो जगह से लेको तुम्हें आप आंख वहीं सो, ये मुझे मालूम नहीं था। ऐसी चीज मुझे बताना क्लैरिफिकेशन करना, पूरा डिटेल्स दिया उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब उनका अच्छा था, जब मैं उनका खैर खा था, जब मैं उनके एक भाई से बड़को था, उनके खून से बड़को था, करेक्ट है, उनकी दिफा करने के लिए मैं ये वीडियो बना को हूं, चर्चा चल को ही, काउंटर्स देखो हूं, रामनगर वाले को बिठा को काउंटर्स देखो हूं, ये यूट्यूबर्स को धमकी भी देखो हूं, और इनका दिफा करते हुए, इनका सपोर्ट करते हुए ये मुद्दे को भटकाओ न को, वक्फ बोर्ड के इशू को छेड़ो न को, जो भी इन्होंने काम कर रही कौम के लिए कर रही, कौम की खिदमत करने के लिए कर रही, उनको मैं इनका साथ देने के लिए एंटर हुआ फील्ड में। जी सर, आपके कहने के मुताबिक मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ को आपने जाना कि एक ईमानदार, एक परहेजगार इंसान है, जिनके बारे में उनकी इज्जत को उछाला गया, तो इसकी दिफा में आप एंटर होकर उनके खिलाफ, जिन्होंने इनकी बेइज्जती की, उनके खिलाफ आपने वहां पर बात की, इनके वास्ते, यानी कि इनके लिए आपने ये काम किया। इतनी मोहब्बत होने के बावजूद, जबकि वो एक वक्फ बोर्ड रिलेटेड काम कर रहे हैं, इससे आप जुड़ने के बाद, आपको सब कुछ समझने के बाद, फिर भी आपकी दूरियां या आपस में, यानी आप में और मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ में, दोनों में ये इख्तलाफात क्या हैं, इस बारे में कुछ बताइए सर। सर सबसे पहले मैं ही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क्या बोले तो, एक मुसलमान जब भी एक परेशानी में पड़ जाता है, उसे उस परेशानी से निकालने से अल्लाह हमारे कयामत को दिन जो ही हम ना उस कयामत वाले की परेशानियों से हम ना निकाल को जन्नत में भेजता करको, अल्लाह के रसूल की हदीस है। किसी भी मुसलमान या चाहे किसी भी इंसान से लेको, वो एक किचक उसूल निभाया सुमी, वो हदीस को सामने रखो, इनका दिफा करको, इनका सपोर्ट करने, इनकी परेशानी से निकालने का काम को अंजाम दिया सो, ये एक बात। दूसरी बात, जो वक्फ बोर्ड का मसला जो इन्होंने हैंडल करते थे, हमना भी उतना मालूम नहीं था, हमना कुछ भी नहीं मालूम था। जो भी बताए, जो भी सुनाए, जो भी करे, मैं अपने आप से, ये क्या इनको इतनी तकलीफ देने को आ जा रही ना सामने वाले, कि इनके भाई को लाको बिठा को इनको आवाज को दबाना चाह रही ना, तो हमारे दिमाग में कीड़ा आया जी। तब हमें क्या करें, इन्होंने क्या काम कर रही, किस लिए कर रही, ये जाने नहीं जी, क्या काम कर रही, वो काम को फोकस कर को हमें साथ इनके जुड़ गए जी, वक्फ बोर्ड के इशू से लेको। हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा जैसा इन्होंने बताए, जैसा जैसा इन्होंने बोलने का हक दिए, जैसा जैसा इनका प्लेटफॉर्म हमने दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करको, इनके बाद शुक्र करता हूँ। प्लेटफॉर्म के जरिए से, हाँ इनका प्लेटफॉर्म करको, आवाज पूरी हमारी, आइडिया हमारा, ढाक हमारी, बोलचोल हमारे, सिर्फ मुद्दा इनका जी, लेको हमें काम को अंजाम करें अल्लाह के लिए, खिदमत खल्क के लिए। सर एक कंफ्यूजन है, मुद्दा उनका या उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए आपको मजबूर किया था, इस बारे में कुछ वजह? मजबूर नहीं करे थे, मुद्दा कौम का था, वो वक्फ बोर्ड जो है कौम का माल, कौम का मुद्दा, हम ना ये जरा तो समझ में आने लगा जी। तब हमें क्या करें, वो अच्छा ना मुद्दा है ये, हर चीज इसमें फैसिलिटी मिल सकती है, एजुकेशन से लेको, हेल्थ से लेको, गरीब अवाम को सपोर्ट से लेको, जो बत्ती लग रही, जो बिड़ी लग रही, जो ऑटो चला रही, जो वर्कशॉप में कामा कर रही, जो ओहदे को नहीं बैठ को ही, जो जिम्मेदारी को नहीं बैठ को ही, जो भी चाय के होटल में काम कर रही, नौजवान बच्चे, ये जो भी कम हालत में गरीब अवाम है, उनकी सपोर्ट का लेकिन काम करना होता है, मैं इनके साथ अल्लाह के लिए, खिदमत खल्क के लिए इनके साथ जुड़ को ये जो है मुद्दे को आगे पहुंचाने का काम करे। फिर दूर होने की वजह क्या है सर? दूर होने की वजह क्या कर को बोले तो, हमारा दो एम्स थे, मेरे दूसरे का मुझे नको, मैं इनके और मेरे से ताल्लुक से बात करूं, मुझे दूसरे का नको, मुझे दूसरे का इशू भी नको, दूसरे के पर्सनल भी नको, दूसरे के चीजा भी नको, कहीं को है, क्या है, कब है, मुझे जरूरत नहीं है। क्यों बतो, मेरी इनकी दोस्ती तकरीबन मैं समझता हूँ 12 से 15 साल की दोस्ती जी जी, 2-4 महीने 1 साल दोस्ती से नहीं हुई, तब से इनको हमें सुने भी नहीं, देखे भी नहीं, बात भी करें नहीं, सिर्फ सलाम पयाम खैरियत इतने में रखते थे, वो हिसाब में थे। ये इशू से हमें अंदर हुए जी। होने के बाद जो है इनके कंडीशंस बढ़ने लगे, मतलब कंडीशंस रखने लगे इन्हों। मैं जब अकेला था सो
अब एक जने थे, उनके एक शख्स थे, उन्होंने एक थे, मैं एक था, दूसरे एक दो जने थे, उन्होंने वीडियोस को नहीं बोलते थे। सबसे पहले मैं चाया बोलने के एतबार से, जी। उससे पहले कौन भी नहीं बोलते थे। मैं चाया पहला ये शख्स इनका दिफा करके ये मुद्दे को छेड़ा से दूसरा इंसान छेड़ने की वजह, उसके बाद इन्होंने क्या करे, ये छोड़े तो दूसरा नहीं बोलना कहें क्या, वक्फ बोर्ड का मसला छोड़े तो तुम्हें दूसरे इश्यूज को नहीं जाना करको हमारा दूसरे कंडीशन इश्यूज कौन से दूसरे इश्यूज मतलब कोई इंसान लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसके लड़ाई को रोकने के लिए गए तो हमें इन्हें रोकते थे। जी। कोई इंसान किसी को पैसे देने का है, वो सामने वाला पैसा नहीं दे रहा, जुल्म कर रहा है, सामने वाला छिनाले को बैठा, वो मुद्दे पर जाकर हमें उसका पैसा हर अदा करने के लिए गए तो इन्हें हम जाने से रोकते थे। जी। कोई रोड का इश्यू है, सिवाय अजीज सेठ रोड के, सिवाय अजीज सेठ डबल रोड माधेपुरा मेन रोड के अलावा दूसरे रोड के इश्यूज को जाने हम ना रोकते थे, मंजे खासकर रोकते थे। जी। अल्लाह को गवाह रखो बोल रहा हूं। ये दो तीन चीजें हैं। दूसरे चीजा जो भी है मोहल्ले में, मैं इनको मशवरा भी दिया था, क्या अलीम साहब हमें खाली बोलने को बैठे तो क्या भी फायदा नहीं होता, जो भी इश्यूज को हमें बात कर रहे हैं अवाम की खिदमत से लेकर अल्लाह को राजी करने करें, समय को हमारी इज्जत मिले या ना मिले, अल्लाह इज्जत देने वाला, अल्लाह हमने ओहदे पर बिठाने वाला, हमने क्या भी जरूरत है हमारा एक काज भी इसमें से नको और को बोल को मैं क्या मशवरा दिया, आदमियों को खाना खिलेंगे फ्री, हमारे हाथ से पैसे डाल दो, आदमियों को जहां जहां रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, रोडा पर सोरी, उनको जो ठंड की वजह से जो तकलीफ होती है वहां जाकर बेडशीटा बांटेंगे। जी। मैं ये मशवरा दिया, पानी पिलेंगे ताकि एक रोड पकड़ को तुम्हें आने को हमें पिलाती, तुम्हारा काम तुम्हें करो, और तो यही मशवरा। जरूरत नहीं है मेरी कश्ती इनो डुबो डालती, अगर तुम्हें वो काम आएंगे तो तुम्हें अटका लेकिन कौन भी इनके सामने वाले मेरी कश्ती डुबो डालती गए। अच्छा, सामने वाले कश्ती डुबो डालती, तुम ना मंजे लेको, तुम्हारे जरिए से मंजिल कश्ती मेरी डुबो डालती, तब हम ना गुमान में ये बात क्या। सर अभी एक बात सर, अगर एक इंसान चाहता है कि अवाम के बीच जाकर उनकी मदद करने का एक जो जज्बा है वो लेकर जब जाते हैं, तो इसमें भाई फॉरगेट करने की क्या जरूरत है, ये अच्छा काम ये करो, ये नको करो, वो करो, ये नको करो, इसकी क्या वजह हो सकती है? जबकि वक्फ बोर्ड के बारे में ये देख रहे हैं, इसके अलावा कोई और भी बहुत से मामलात हैं, इश्यूज हैं जिन पर काम कर सकते हैं, इससे रोकने की क्या वजह हो सकती है, कुछ बताइए। ये दिमाग में मेरा सवाल आया जी, इन्हों रोक नहीं सकी वो कर को मैं इनको पर्सनली जानने की कोशिश करिया, पर्सनली जानने की कोशिश क्या करो बोले तो इनको नोट करो, इनके बातों को सुनो, पहले के मुद्दे अलग थे इनके, अब के मुद्दे और मफाम अलग है इनका। ये मुझे जरा पहले समझ में आया, बाद में समझ में आया एक बात, इनके जुड़ने के जरिए इनके बाद क्या करो बोले तो जहां भी हमारे सेठ साहब हैं एमएलए इनर कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो मुद्दा से लेती सुनो, जिस जगह वो तनवीर सेठ साहब हैं उसी जगह का मुद्दा लेते हैं, वो मुद्दा लेती सुनो, वो मुद्दा लेती सुनो। क्या वजह हो सकती है? एक वजह मैं ज्यादा डीपली नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं इंशाअल्लाह, नहीं तो फिर भी निशानदाही के तौर पर एक अजीज से डबल रोड जो है, चर्चा सबको मालूम है अवाम को जी, इनो काम करने दे रही नहीं, उन्हों काम करना चाह रही, इनो वाइंडिंग ऑफ द रोड, इनो क्या की डेवलपमेंट ऑफ द रोड करती जी, इनके पर्सनल चीजें ही वो हमें डीपली ना यहाँ जानने की कोशिश करे, ना हमें यहाँ जानने की कोशिश करे। हाँ, यहाँ से एक चार बातें नोट करे, यहाँ से एक चार बातें हमें नोट करे, ये क्या वो बात अगर को बोले तो मई जाको सेठ साहब ने लेटर्स देखो, मई जाको सेठ साहब को बात कर को, मई जाको पैसे पूछ को हूं, मई जाको कैंसल कर को आको, मई जाता नहीं उसके बाद बात, मई जाता नहीं उन्हों चाहना, मई कितने कुछ तो वत्तेस देना, मेरी बिल्डिंग ये किसका भी एक रुपया नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, कर को बोल को चैलेंज करती हूं, यानी वो बिल्डिंग के पैसों के लिए इनका पर्सनल माल से लेको ये जिद्दा जिद्दी स्टार्ट हुई, तकरीबन 15 या 17 साल से स्टार्ट, यानी मोहम्मद अली मुराद शरीफ और तनवीर सेठ साहब से बीच में स्टार्ट हुई है मसला। ये डीप में गए तो बहुत कुछ मिल जाता है इसमें। ये पहला मफाद को मैं निशानदाही करूं सो देख ले हैं, इन्हों वक्फ बोर्ड उससे पहले हैंडल नहीं करे जी, 4 साल या उससे पहले हैंडल नहीं करे, उससे पहले जो भी बात कर को है सिर्फ और सिर्फ अजीज से डबल रोड और इनकी पर्सनल बिल्डिंग से लेकर बात कर को जी, तब हमरा समझ में आया
ओ ये बगावत या तो पर्सनल या तो खुद का करको हमें समझ में आया। तब हमें क्या करे, इनके पीछे गौर व फिक्र करे। कौन भी हमने अल्लाह को गवाह रख को बोल रहा हूं, कौन भी इश्काल को नहीं दिया हमने, कौन भी पीछे से सपोर्ट नहीं करे हमने। हमारी आखिरत को संवारने के लिए हमें कहा इनके चंगुल में सपड़ जाको, हमें कहा निशान का हत्ती बन जाती। हमारे एजेंडे अलग, इनके एजेंडे अलग, कहा ये मीट हो जाको दुश्मनी पालना पड़ता। बोल को हमें क्या करें, इनको जानने की कोशिश करें हमें। जी जी। जानने के बाद में जब भी इनके पास सही बात रखता, या दीन से रिलेटेड या दुनिया से रिलेटेड, ये आदमी मानते नहीं। अच्छा जी। सिर्फ और सिर्फ मईज बड़ा बनना, मेरा चलना, मेरे बात सुनना, मेरा प्लेटफॉर्म लेना, मैं बोलतू ना वो न्यूज वाले को बात करना, दूसरे के पास जाना नहीं, ये इशू से हम आप भी ज्यादा दिमाग खराब होगा। पर्सनल मेरे 102-3 चीजें इनके पास लेन देन की, उसमें इन्हों खड़े नहीं उतरे। मैं अगर इन्हों काउंटर दिया तो मैं वो भी क्लियर करता हूं इंशाल्लाह। जी, क्या थोड़ा बहुत बता सकते नहीं अपना कोई है पर्सनल से लेको इनकी चाल में चलता नहीं। कैसा पर्सनल बोलने का बोलते रहती, फिर मैं किसी के पर्सनल को जाता नहीं करके बोलती हूँ, मैं वैसी चाल नहीं चलता। इन्हों पूछन दे, मैं नहीं क्लियर करा तो तब की बात हो, एक बात होगी। इन्हों क्या करती हैं, जाते 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 जो खाली बगावत में चले जाते। हम ये समझ में आता साहब, उन्हें एक हमारा एमएलए, उन्हें एक हमारा रहबर, उन्हें एक जिम्मेदारी को बैठा, चलो उनके पास जाको बात करेंगे। मैं नहीं आता, उन्हें आना सो गति। अच्छा, मैं बोल को ही नो जी, मैं बोल को ही, मैं के कुछ कहीं किसी के बाप का प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी का हक मैं पूछ रहा हूं, गवर्नमेंट से पूछ रहा हूं, देना सच कर को। इसके ऑपोजिट में जवाब भी देता हूं मैं। इनको ऑफर भी दिए थे, कहते अच्छा किसे नहीं देती भी तुम ना देती हलीम साहब, तुम्हारी हमें इज्जत करती, तुम्हारा हमें एहतराम करती, तुम्हारी दाढ़ी के सफेद बालों की इज्जत करती हमें करको दिए भी करते, हमें इतने फलाने अमाउंट देती तुम ना, इन्होंने ज्यादा डिमांड करने की वजह से उस बारे में कुछ डिटेल बता सकते हैं हम? बताता हूं, ये हाईलाइट्स कर रहा हूं, सो बताता हूं, बताता नहीं हाईलाइट्स जी। इन कोसम मुद्दे को आपको मुझे काउंटर देती हूँ, काउंटर को वो बात को मैं दिफा करता हूँ इंशाअल्लाह। सिर्फ और सिर्फ मैं इनसे लेकर बात करूं तो दूसरा से नहीं आता हूं, अभी इनको लेकर बात कर रहा हूं। सो इन्होंने क्या करती, मेरे कितने पैसे पूछ तो मुझे हत्या देना सो कहती। तब उन्होंने क्या बोलती, ये हमारे बाबा की नवे हुकूमत, ये हमारी बाबा हमें सेंड डाले तो नवे आती, सो पैसे गवर्नमेंट से जितने आती, तुम्हारा एक पर्सनल जो काम था वो करा लिया, नहीं हुआ तुम्हें रख गया, बैठ गए। एक कहानी बनाती इन्होंने कोई से, मुझे कौन की एक जना आपको चलते फिरते तुम्हारे जैसा एक आदमी मुझे एक मुद्दा देता, क्या वक्फ बोर्ड को देखो इसमें क्या चल रहा है, कहानी है जी, कहानी है। इन्होंने तलाश करी सो ये रास्ता, ये रास्ते को इनका डुबो ना तो मैं इनकी दुम को पौ रखना वक्फ बोर्ड ने खुद डाल दी। यानी अवाम के हमदर्दी से ज्यादा इन्हों खिलाफ होकर उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक जी, 101% मेरे सामने बोल को ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, कुछ सोच समझकर आप बात कीजिए सर। 101% तुम्हें कान से कान तक चले जाओ, इनके फेसबुक पेज को देख लियो, या अजीज से डबल रोड का मुद्दा या चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा, इसके इनके अलावा इंसानियत से रिलेटेड, मदद से रिलेटेड कोई भी वीडियो चलाते नहीं नो। जी जी, चलाते नहीं नो जी। अवाम की खिदमत से लेकर काम करने का वाला इंसान क्या करता है, हॉस्पिटल में को नहीं उनकी खिदमत अंजाम देने जाता है, उनको जो सहूलत होना गवर्नमेंट की तरफ से मंगको देने का काम करता है। रोड पर जो स्कूल के बच्चे, जो गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ रही बच्चे, उनको जो मुआवजा मिलने का है, वो बच्चों को खिदमत करने के काम को लेकर वीडियोस बनाता, जाको बात करता सामने में जी। बात कर को ही नो नहीं बात करो, जो भूखे ही रोडां को सोरी, उनके मसले को लेकर भी आज तक बात कर को ही नो जी। अब 1-2 महीना से स्टार्ट कर को ही नाटक, क्या गरीब अवाम, लाचार, मिस्कीन, यतीम, बेवा और को मुद्दा उठा रही। 1 साल से पहले इनका मुद्दा ले लो, ऐसा है क्या? देखो इनका वीडियोस। अब खाली हमारे बोलने को, हमारे इंक्रीमेंट्स को, हमें इनको बोल 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 को दूसरे भी करना, तुम्हें खिदमत खल्क में सब मिलता, तो सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं मिलता को बोलने में से हमें निकल जाने के बाद जो है इनको चालू कर को इनको। अब समझ में आ रहा है इनको। सर एक बात है, आप निकलने की बात की है,
क्या आप सिर्फ अकेले निकले या इनके साथ साथ कोई और भी हैं जो वहां से निकल गए? ये कुछ वजाहत से बयान सब। कीजिए सर, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। जी सर, बेशक बताइए हर सर। चीज जो भी आप सवाल करेंगे इंशाअल्लाह उसका सरे तस्लीम जवाब दूंगा। उनके सगा नहीं करता मैं, किसके सगा? मनोहर साहब मैं पूछने को बैठा, मैं पहले बात करा दूं, ऐसा नहीं बात करता मैं इंशाअल्लाह। जी सर, आपकी एक इज्जत कर दूं इंशाअल्लाह, आपके हर सवाल का मुतमईन जवाब देता हूं इंशाअल्लाह। ये वीडियो में आइंदा भी वीडियो को इंशाअल्लाह जवाब देता हूं। आपको बेझिझक सवाल करो, या शिकलेगा को सवाल करो, या कोणते भी शिका को रहते भी सवाल करो, या मैं तुमने शिका को जाते भी सवाल करो, या आपके मन और दिमाग से आते भी सवाल करो इंशाअल्लाह। मुतमईन जवाब देता हूं अल्लाह है इंशाअल्लाह, अगर मेरे से रिलेटेड वो जवाब और सवाल का रहा तो। जी दूसरी बात क्या अगर को बोले तो, जी सर, मनोहर साहब आप एक सवाल करें, उसमें क्या करोगे तो तुम्हें इनसे निकलने की वजह क्या और कौन कौन निकलेगा जी सवाल। सर, जी सर। उससे पहले मैं एक सवाल करता हूं मेरी अवाम से और मेरे दोस्त और अहबाब से, जो मुझे चाहती और मेरी आवाज को पसंद करती और जो मुझे लाइक करती, और तुम्हारे नाजरीन को भी एक सवाल रखता हूं और आपसे भी एक सवाल रखता हूं। क्या तो एक इनका पर्सनल रख डालो साइड में, जी, प्रॉपर्टी, माल, इनकी इज्जत, इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनसे रिलेटेड जो भी है साइड में रख डालो। जी, इनको सुनने वाले जितने भी हैं कि वो खुद को मदद नहीं कर रही, यानी आप अवाम की बात कर रहे हैं? अवाम की बात कर रहा हूं। सो अभी नो अवाम के लिए कर रही, खिदमत के लिए कर रही, आखिरत के लिए कर रही, क्या सपोर्ट नहीं आते हैं? जी जी, या चाहे किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही, या चाहे किसी पार्टी के बोलने से कर रही, या किसी पार्टी को उसके अंदर जाने के लिए कर रही, तो कोई सी भी पार्टी क्यों इनको खुल को दिफा और इनका सपोर्ट लेको इनको आगे नहीं बढ़ा रही? सो सिर्फ और सिर्फ इन्हों जिसे चाहती 4 या 100 या 200 लोग जो इनके अंडर में ही, उनको चीनो बताती सो जी, इनको चुनो सुनाती सो, उन्होंने बोल डाले तो इनके खिलाफ, इनकी नहीं सुने तो इन्होंने ग्रुप से निकाल डालती सो। अच्छा जी, मेरी एक वजह, मेरी एक ये सवाल, ये एक दूसरा जो है निकलने की वजह पूछे आप, और कौन कौन निकले? जी, करेक्ट है। निकलने की वजह क्या अगर बोलो तो खिदमत खल्क में, अवाम की रहबरी में, अवाम की खिदमत करने में सिर्फ और सिर्फ वक्फ नहीं होता। मैं इनको बोले, इन्हों नहीं सुने, इन्हों सिर्फ और सिर्फ जहां हमारे एमएलए साहब नहीं वहां जाती सो, और जहां इनकी चलती है वहां जाती सो, जी, जो इनको सुनती वहां सुनाती सो। अगर वो महफिल में, अगर वो टीम में, अगर वो इनकी वो अलग एक इनका जो जी टीम ग्रुप है जी, इनकी जो मुंडी हला को सुनने वाले ही इनको सुनाती सो, उन्होंने सुनाती सो, उन्होंने सुनाती सो, उन्होंने करती सो, उनको बताती सो। इन्हों जब इनकी तारीफ करो तुम्हें, सुनो सुनो क्या 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 बोले सो, मनोहर सुनो, आसिम सुनो, कहीं बोले सुनो गति। जब इन्हों किसी और की तारीफ सुनती, छोड़ो जब वो ऐसे बात नेग्लेक्शन करती, इन्हों नेग्लेक्ट करती, इन्हों जी, सिर्फ और सिर्फ इन्हों अपनी इज्जत, अपना माल, अपनी प्रॉपर्टी के लिए कर रही सो। मैं ये साबित करता हूं क्या कहते हो, हमें जब इनको बोले चलो सब हमें जाग बात करेंगे, हमारा आदमी उन्हें, हमारा रहबर उन्हें, हमारा एमएलए को कम इनको बात करे, मैं नहीं जाता, उन्हें आना सो क्या? जी जी, ऐसा बोले, मैं नहीं जाता। अगर चले के तो क्या हो जा रहा भाई? वो एक मसले को तुम्हें इतना इंतजार, इतने तकलीफा, इतने अवाम के नौजवानों के खांधे के ऊपर बंदूक रखो, तुम्हें गोलियां मार रही, हाँ, एक मासूम एक छोकरे को लेकर तुम्हें उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो गए थे। इसकी बात कर रहे हैं जावेद कर को भाई। जी सर, उसका मसला क्या हुआ? सो उससे पहले मैं निकल गया था, उससे पहले ये इनके बातें लेको मुझे इनकी आधा पसंद नहीं आई। टीम में 1-2-4 दिन थे, उन्होंने मेरी बहस हुई, उनके काम को उनको छोड़ा लो, तुम्हारा क्या होना वो करो, कहे तुमने भी गवाही सामने बैठ को आसिम जी जी, अगर तुम्हें दूसरे इश्यूज पर जाना थी मनोहर साहब की चले जाओ और तुम्हें भी चले जाओ, बोले थे, याद रखो तुम्हें ये बात। जी सर, तुम्हारा भी आधा करता हूं उस टाइम को, तुम्हें भी बात यकीन से बोल रहा हूं, मैं गवाह रख को बोल रहा हूं, पहले तो अल्लाह गवाह, बाद में तुम्हें भी गवाही, सामने लड़ी होको मैं निकला हो, जब भी तुम्हारा काम, तुम ना मुझे किसी बगावत
किसी दुश्मनी में, किसी के पर्सनल में, किसी के ओहदे को मैं बात नहीं करना चाहता। कौम की खिदमत करता हूं, दोस्ती में रहता हूं, साथ मिलको, साथ जुड़को, साथ जुटको, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो मदद लेको मैं अवाम तक रखता हूं। मुझे इसमें एक खास में नक्को को तुम्हारे सामने बात कराया था, उन्होंने मुझे उस टाइम पर जो है मेरे पर्सनल एक दो चार चीजों से निकाला ले, ग्रुप से निकाल डाले। वो निकालने के बाद उस तरह से निकालने से पहले ये जद्दोजहद चलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता, बिल्कुल निकल गया। उसके बाद एक 4 या 8 दिन के बाद जावेद का मसला हुआ जी, क्या कि वो ऐसा करे। जी जी, हम जानती हैं। उन्हों कहने से उन्हें वीडियो बनाया, उन्हों कहने से उन्हें और वीडियो बनाया, और पूरे बोलने से और एक वीडियो बनाया। वो क्या है, पीछे का बेड़ेगाल मंजे मालूम नहीं है। सब सोची समझी साजिश है, या इधर से या उधर से, दो भी नहीं मालूम मुझे। अवाम पूछ ले सकते हैं सवाल। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई मुद्दा है, कोई इशू है जिस पर बात करना जरूरी समझते हैं, तो वो वही क्यों नहीं बताते? क्या दूसरों को बोलकर स्टेटमेंट दिलवाना ये कहां तक सही है सर? इसमें सर इनकी एक साजिश, वो साजिश चाल, वो पहले जर्रा एक झाड़ में का काटा किसी के खांदे पर रखो, चुभोती किसी भी, तुम्हें ये बोलो जे देखेंगे क्या होता अगर बोल को उसके ऊपर जवाब नहीं आया तो उसके ऊपर काउंटर नहीं आया तो ना पेपर रेडी करती जी, उनके खिलाफ बोलने के लिए जी, उनके डॉक्यूमेंट रेडी कर ले क्या करती ना, फिर उनके पीछे पड़ जाती। वो एक चाल उनकी। दूसरी चाल जो है इनकी, सुनता ना उसे सुनाती सुनो। इनको 4 या 5 चीजों की जरूरत है। अब ये जाने आने कार होना जी, वो एक आदमी मिल गया इनके साथ, ये कुछ स्टम्पो माल होना वो आदमी भी इनके साथ मिल गया। तीसरा तुम्हारा मीडिया चैनल होना था, अब उन्होंने पर्सनल बना ली, उससे तुम ना खोल को छोड़ डाले। चौथा बोले बोले सरकार जावेद सुनता था, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो बिगड़ गया उसे भी खोल डाले। मेरा क्या मसला अगर को बोले तो मैं बात मुद्दे की करता और उनकी सुनता नहीं था। मंजे दिल में जो आता अल्लाह के लिए, कौम के लिए, वो मैं करता, किसी को निशाना नहीं बनाता, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारों से सवाल करता। कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, मैं सवाल करता, मुद्दे को सामने रखता, मेरे काम में मैं लगता। क्योंकि जिस तरीके से इनके साथ 12 या 15 साल से दोस्ती है, वैसा मुझे कांग्रेस, जेडीएस, एसडीपीआई, बीजेपी, हर तबके के, हर पार्टी के लोग मेरे पहचान में ही अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दोस्ती में उठना बैठना, मेरा कारोबार, मेरा जो सिविल कंस्ट्रक्शन जो लाइन है, सबसे मुलाकात करता हूं मैं, सबको बात करता हूं मैं। इनकी बात जब भी उठती, इनके मैं समझता हूं, मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूं, इनके दुश्मनों के नजदीक इनकी बात में रखता था जी। इनको दम नहीं थी रिंगा उनके पास जाकर बोलने की, लेकिन वो काम तक मैं सामने रखो, बोल को इनका दिफा करो, इनकी सपोर्ट करो, इनकी बात करता था सामने। समझ में आ रहा? हर चीज से रहमत बया करको थे, या चाहे जावेद थे, या चाहे मई था, या चाहे सादिक करको थे, या चाहे तुम्हें मुनव्वर साहब थे, सबके एक अलग सोच थी, इनकी एक अलग सोच है। इन्हों जो बोल रही, हमें जाको गोदा में बैठ गए, पोस्टा ले लिए, क्या की करता है उनको बोल रही नहीं, अल्लाह को गवाह रख को बोल रहा हूं। अगर ये प्रूफ भी मैं तुम्हारा मैसेजेस करको हूं, मैं तुम्हारा रिकॉर्डिंग करको हूं, मैं तुम्हारा फोन कॉल्स करको हूं, हर जो भी न्यूज, हर जो भी बात वक्फ बोर्ड से रिलेटेड रहती या तुम्हारे खिलाफ रहती, तुम्हारा पहले आपको सुनाता था मैं जी, वक्ता साथ देता हूं समय मुनव्वर भैया, तुम्हें भी 3 या 4 साल तुम्हें 1 रुपया उनके पास नहीं लिए बगैर हर न्यूज अपडेट करते थे तुम्हें। किसके लिए? अल्लाह के लिए, खिदमत खल्क के लिए। हमारे मुद्दे को जब इन्हों छेड़े, हमारे इश्यूज से जब इन्हों हटे, हमें इनको छोड़ डाले उनके रास्ते को, उनको हमारा रास्ते से, हमें इनका कष्टी दुबाने का आज भी गवाह काम नहीं कर रही, आज तक भी नहीं कर रहे, आज भी उन्हें काम अच्छा कर रही है, बोल रही। लेकिन हमें क्या बोल रही, किसी को टारगेट कर को, किसी की बगावत में जाको, किसी का पर्सनल लेको, किसी के माल के लिए, किसी एक अहदेदार को सिर्फ टारगेट काम कर रही है, बोलकर हमें इनसे हटने की वजह बने से। ये एक बात पूरे जने हमें निकलने की वजह चाहिए, हर मसले को हमें काम करेंगे करको बोले। यहां तक हमें बोले क्या करको बोले तो जो अज्जू साहब जो मशीना बांटे, टेलरिंग मशीना, चलो साहब हमें गरीबों को मंग को दिया, नको हमें मंगते नहीं, उन्होंने बुला को दिए तो दे दे, तो करोड़ों में देती ना जब देंगे को बोले। अच्छा, करोड़ों में देती ना जब देंगे को बोले। मैं
सुनको करोड़ों में देती ना जब जिंगे को बोलने भाई, ना तुम्हें मंगने जा रही, ना हमारे हाथों से बांटने दे रही, ना ये इशू छोड़कर दूसरे इशू को बात करने दे रही। अगर हमें बोलने पड़ रहे तो क्या भी फायदा नहीं, हम साथ को बोलने में से क्या करें, मुझे ग्रुप से निकाल डाले जी। उसके बाद जो है जावेद का मसला हुआ, वो गौर गरीब छकरा रोज कमाने का जरिया तक नहीं है, उनकी अम्मी की तबीयत से लेकर उन्हें परेशान है, उनके घरेलू जिंदगी से उन्हें परेशान है, उनके घर के अंदर जाको एक उसकी इज्जत का ख्याल ना रखते हुए वो वीडियोस और फेसबुक को फोटोज चढ़ाए, उसके हालात को एक अवाम में ले लगा और रख डाले। लेकिन फिर भी इनके घर के पास इनकी सिक्योरिटी के लिए इन पुलिस को बात करती जी, कमिश्नर को बात करती, घर के अंदर हर चारों तरफ कैमरे लगाती। एक वो छोकरा तुम ना उसकी एक इंसानियत समझ में नहीं आई, मैं इसे क्या यूज कर रहा हूं सो, मैं इससे जो काम नहीं होने का है कई को ले रहा हूं सो। एक भी बार सोचे, उन्हें नहीं देने के बावजूद कंप्लेंट तुम्हें फोर्सफुल्ली जाको हम ना भी बोले नहीं, तुम्हें सिखाने टेम्पो 5 घंटा को आओ को बोल को स्टेशन को बोला को सामने खड़ा लेको, अंदर जाको आने के बाद हमने मालूम होता कि कंप्लेंट देने जाको हिंग वहां भी एक चाल चले, तुम्हें फोटोस लेको फेसबुक पर हमें नहीं लिए, नको 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 को बोले मैं भी ही तुम्हें मुनवर बात तुम्हें भी नहीं लिए, नहीं लेने की वजह क्या मुद्दा हमने समझ में नहीं आया था। फोटो लेको डाल दी तुम्हें फेसबुक पर, हमारे भी दुश्मनी में आती है, हमने भी खिलाफ दुश्मनी अल्लाह के लिए, किसी को डरने का नहीं है भाई, हमें खिदमत खल्क अल्लाह के लिए करनी है। सो इंशाअल्लाह तुम्हारे दिफा के लिए मैं अपोजिशन को बड़े बड़े ओहदेदारों को जवाब दिया, सवाल पूछा अगर को बोले तो तुम्हें मुझे क्या भी हिसाब को नहीं जी। याद रखो ये बात को, मैं अकेला वाहिद तुम्हारी टीम में अल्लाह को गवाह रख को बोल रहा हूं, ऐसा अपना मफाद छोड़ को, अपना पर्सनल छोड़ को तुम्हारे पास आकर जुड़ा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सपोर्ट के लिए, लेकिन वो भी तुम्हें एहसान नहीं रखे। घरे ढेलीज करने 12:30 घंटे रात को तुम्हें गाली देखो, 1 से 2 गालियां देखो, किसकी गाफ में दम है, मेरे पास से पैसे काट लेने की काट लेने जाओ जय, तुम्हें क्या मुझे सपोर्ट करती हो? सर एक साल चले तुम। एक मिनट, आप जो पैसों की बात कर रही हैं क्या आप बता सकते? बता तो साहब, इन्हों काउंटर देती है वीडियो को, इन्हों काउंटर देती, छोड़ने का आदमी न ये काउंटर देती आदमी नो, ये काउंटर दे यूनो को से बात को काउंटर देती, वो बात का जवाब इंशाल्लाह आइंदा वीडियो को दे दूं, जरूर देता हूं। सिर्फ और सिर्फ मेरी और इनकी बातचीत ले रहा हूं मैं, ये याद रखो, इनोज काउंटर देना मुझे, दूसरे की मैं सुनता भी नहीं जी। मैं सबका जवाब देने वाला आदमी नवे, मुझे गंदी सियासत और गंदी राजनीति खेलने का ढंग नहीं आता। मैं अल्लाह के लिए करूं सो, पोस्ट जो है अल्लाह के तरफ से मिला सो। मैं इनको जब एक ओहदा पूछा, एक प्लेटफॉर्म पूछा एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में जमने के लिए, मुझे 1 महीना ठगाए नो, 1 महीना ठगाए, मेरी आजमाइश करे नो, मुझे तोले नो, मुझे परखे नो, इन्हें क्या मेरे खिलाफ करता, क्या मेरे साथ रहता है, तोले। मैं आज तक किसी भी अपनी मफाद के लिए क्या भी फायदा नहीं उठाया। कौन तो भी एक जना बोला नहीं, हमारे खांदे पर बंदूक रखो, आसिम फलाना पोस्ट लिया, फलाने पैसे कमाया, फलाना काम लिया, फलानी जिम्मेदारी लिया, अगर बोलोगे इंशाअल्लाह उसके बाद से उनका गुलाम होगा फिर तुम इंशाअल्लाह। ये एक बात। दूसरी, जो भी निकले उनके इश्यूज से लेको निकले सो, पर्सनल से ले, बात मालूम हुआ सब ना, पर्सनल को जारी करो, बात मालूम होने की वजह से मैं निकल गया। किसी के बगावत में जाको, किसी लीडर को मैं बोलना नहीं, हमारे हालात पहले से खराब है यहाँ मुसलमानों के। एक इंसान को टारगेट कर को, एक नुमाइंदे को टारगेट कर को जब बार बार बोल रही है, हमें समझ में आया, हमें क्या करे, रास्ता अलग कर रहे, इनके हाल को इनको छुड़ा ले, हमारे हाल को हमें हो गए ना। हमने क्या कि अल्लाह की तरफ से पोस्ट मिला, हमें गए, इनके खिलाफ बात आज तक नहीं करे, आज तक भी नहीं करे। मैं और तुम्हें गवाह ही, दूसरा का नको, आज तक भी हमें क्या बोल रहे, कोई से जो काम कर रही कौम के लिए कर रही रहेगा, या पर्सनल के लिए कर रही रहेगा, या बिल्डिंग बचाने के लिए कर रही रहेगा, ये क्या ही तो करनी की, लेकिन मुद्दा जो है कौम का उन्हें करें, उनको हमें कष्टी ढूंढने का काम करने का बात करको नहीं, बात करको ही नहीं, आपस में सब गुफ्तगू करके हमें क्या है भाई, हमें उनका जरूरत नहीं है ना, हमारा किसी पार्टी से पैसा आने का है, ना हमें इनके तरफ से पैसा आने का है, हमें खुद से पैसे कमा को, या उनके पास थे ना, जब भी खर्चा करको काम करते तो, या अब गए ना पार्टी में, वहां भी हमें खर्चा करको जाको काम करी सो, खिदमत खल करी सो, कोई भी पार्टी में जुटो करको। आज तक मैं कोई भी वीडियो बोल को नहीं, कौन बोला तुमने मैं कांग्रेस में नहीं था, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं था, कांग्रेस का आदमी मैं नहीं करको बोल को, कांग्रेस का आदमी आज तक मैं बोल को नहीं, ये पार्टी का आदमी करको आज तक ये बोल को नहीं, फलानी पार्टी को वोट दो बोल को, आज तक मैं उसके बाद बोलता भी नहीं। हाँ, कोई नुमाइंदा पसंद है मुझे, हाँ उसकी बात से लेको मैं
इसे सपोर्ट करो अगर को बोलता हूँ। लेकिन किसी भी पार्टी को मेरे पुराने वीडियोस देख लियो, पर्दे के मामले में, 3 तलाक के मामले में, अजीत शेख रोड के मामले में, उदयगिरी के गलाटे के मामले में, सुधीर चौधरी जो एंकर एबीपी न्यूज का है उसके मामले में, प्रताप सिन्हा के मामले में, ऐसे इश्यूज तो सभी हर हमेशा में डट को बोलने वाला इंसान। सिर्फ मेरी एक कमजोरी क्या बोले, सीधा कन्नड़ा नहीं आती मुझे, नहीं तो रोज 2 या 4 वीडियोस पढ़ती मेरे तरफ से जी। वक्ता मुसलमाना के खिलाफ चालान चल रही, वो छोड़ डाल को मैं सिर्फ वकबोर्ड को हैंडल नहीं करना, इन्हों कर रही ना कर लेंगे करके बोल को इनके हाल को छोड़ को हमें हमारी खुदिशा में निकले सो। इन्हों एक बात बोलती मुनव्वर साहब, 2 महीना से इन्हों मेरे नाक में दम कर डाले थे, यहाँ की न्यूज आने जाको वहां को देते थे, एक बार तुम ना, अल्लाह को गवाह रख को बोल रहा हूँ, एक जना आपको बोलता लेंगे तुम ना, मैं तुम्हारी न्यूज आने जाको तुम ना सामने वाले के पास देता था, इंशाल्लाह उस वो तारीख से तुम्हारा गुलाम बन जा तुम इंशाल्लाह। आज तक वो गलीज सियासत नहीं करा, सियासत तुम्हें गवाही 1 से 4 बार होटल में हो, 1 से 4 बार किसी रोड पे हो, 1 से 4 बार किसी मेरे कारोबार की जगह पे हो, तुम्हें गवाही मुनव्वर साहब जब भी अलीम भाई की बात उठती तो मैं इनका सपोर्ट लेकर उनको दबाता हूं। ऐसा इंसान में वहां बैठ जाको एक बात, पीछे जाको माफी की बात मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ जावेद के मसले में एक मदद की हैसियत से। ये बात अब किसकी तरफ इशारा है सर? अभी कर तू इन्हें काउंटर देती करो ना मैं तुम ना, हर एक बात इन्हें पूरी रात सुनती है, अब पूरी रात सुन को सुबह को वीडियो पड़ता, 1 या 2 दिन के अंदर काउंटर के तौर पर या इनोस देना मुझे, दूसरा का मुझे जरूरत नहीं है। इनकी बात को लोग बोल रहा हूँ मैं, इनके पर्सनल कुछ लोगों बोल रहा हूँ। सर आप अभी थोड़े दिनों से बहुत से वीडियोस रिलीज किए हैं उनकी तरफ से, जिसके अंदर सिर्फ आप लोगों पर इल्जामात लगा रहे हैं। क्या मैं समझता हूँ सर, मुझे ये बताइए कि क्या इनका मुद्दा कुछ बदल गया है, वक्फ बोर्ड छोड़कर सिली थिंग्स के ऊपर आ गया है, ये क्या आप बता सकते हैं? क्या सर, अवाम के लिए जरूरी है सर। वक्ती भी बेवकूफ नहीं है, अवाम जो है जो भी सुन रही है समझती है, जानती है। एक इंसान जब मैं उसे धोखा दे रहा हूं को बोले तो खुद वो अवाम मुझे 50 या 60 हजार वोट से हटा को 1.25 लाख वोट से मुझे जिता सकती है अगर को बोले तो हमारे एमएलए को, तो उसकी चाहत और उसकी खिदमत कहां तक है सोच को देखो तुम। जी सर। ये हम ना टारगेट जो बना रही नो, खाली हमारे भाई तुम ना हमारी जरूरत नहीं थी, नहीं हमें तुम्हारे खिलाफ के अदमियान हमें तुम्हारे स्टोरी को बोलते थे सुनो भाई, हम ना छोड़ दो, तुम्हारा क्या काम है वो करो। जी जी, हम ना छोड़ डालो, तुम्हारा काम क्या करना वो करो, खाली हमारे बारे में बोलते रहती, क्या कश्ती तुम्हारे खुद हाथों से डुबो लेती। हम ना बोलते बोलते तुम्हें कश्ती डुबोने के कमा कर लेना तुम्हारी, हमारे भाई हमें कौन से जिम्मेदार, हम ना सवाल कर रही सो, हमारे बारे में बोल रही सो, हमें कौन तुम्हारी नजर में, मैं भी तुम ना बोल सकता हूं, ये तुम्हें कौन मैं तुम ना को बोलने के वास्ते में। खाली एक इंसानियत के लिए एक परहेजगार आदमी, एक जो उनके जो बाला जो वेट होगी उनकी एक इज्जत रखो, मैं बोल रहा हूं सो जी, समझ में आ रहा। और मैं भी तुम्हें एक बात भी करे, जाको एक मशवरा करेंगे, सुनने वाले आदमी ना भाई नो, बेशक बेशक सुनने वाला आदमी इतनी दीन की बात रखे तो नहीं सुनता आदमी, दुनिया की बात सुन डालता कि भाई तुम्हें डर को आपको माफी मांगती करो, वीडियो बोला नहीं, मैं नहीं ऐसा इनके पास तुम्हें डर जाकर मैं तुम्हारा केसा बिठा दूंगा कि बिठा दूंगा को बोले नहीं, वो वास्ते में जाकर इनको बात नहीं करा। सब केसा की बात से एक याद आया, होम का तुम्हें सोचने वाले वो पम सादिक को लेको काउंटर देखो, कहां बिठाना वहां बिठा दूंगा तीना तुम्हें, जावेद से लेको तुम्हें कहां बिठाना कैसा वहां बिठा दूंगा तीना तुम्हें, यूट्यूबर्स मीडिया वाले को लेको तुम्हें मुनव्वर जिलानी और जो भी है उनके रिलेटेड जो वक्त के जो सवाल नहीं करी वो कहां कैसा बिठाता वहां बिठा दूंगा ना तुम्हें जिंदे पर तो खौम का सोचे नहीं, मरे के बाद भी तकलीफ देखो चली आती थी भाई, मरने के बाद भी तकलीफा से ना सो खौम खिदमत, क्या ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा मुद्दा क्यों छेड़े गया है, तुम्हारा मुद्दा क्यों बदल गया है, तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्यों उधर चले जा रहा, तो खाली पर्सनल को पर्सनल नहीं बोलना करती, फिर पर्सनल सुनाने को बैठे रहती, किसी की बगावत नहीं करना करती और किसी की बगावत करते रहती, किसी का माल किसी की बिल्डिंग बचाने नहीं आ रहा हूं, आप और सफाई पेश करते रहती है बिल्डिंग बचाने माल बचाने के लिए। अरे तुम्हारा काम तुम्हें करो भाई, तुम्हारा काम करो। जब एक इंसान ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा सपोर्ट करया, तुम्हारी और तुम्हारे चेहरे को तरोताजा करने का एक जरिया बनया, उससे मंजे छोड़ को दिए नहीं तुम्हें, दूसरा की क्या खिदमत करेंगे तुम, दूसरा क्या क्या सोचेंगे तुम्हें। जो भी इनके साथ जुड़ को ही
हर इंसान उनका पर्सनल लेको जुड़ को ऐसे, जी जी हर इंसान भाई कौन की आखिरत का लेको जुड़ा है, कौन की बिल्डिंग बचा लेने लेको जुड़ा है, कौन की उसके केसा हटा लेने जुड़ा है, कौन की उसके जगह के केसा हटा लेने जुड़ा है, कौन की उसकी इज्जत और बढ़ेंदे कर को जुड़ा है, या आइंदा चल को किसी सियासत या किसी पार्टी में जुड़ने के लिए खड़ा से। समझ में आ रहा है? ये छोड़ को दूसरा उनका क्या भी मुद्दा नहीं है। जो भी इसके अंदर जो भी क्वालिटी लेको चुन को खड़ी, सबसे ज्यादा स्पेशल आदमी उन्हें जो आखिरत को लेको खड़ा है। बेशक बेशक सर, उसका अजर और साहब अल्लाह देता, उसे जाया नहीं करता अल्लाह, उसे दुनिया में भी बाकी रखता है इंशाअल्लाह, और आखिरत में उसकी ईमान के बाद में अगर वो जिंदगी गुजर रहा तो उन्हें आखिरत में अल्लाह उसका अजर जाया नहीं करता। मुनव्वर साहब, मैं एक बात कर को अगर आपसे कुछ सवाल लेना चाहती तो इसके बारे में और पूछ भी सकती, या तो मैं बात करने से पहले एक शेर बोल को मैं बात खत्म करता हूं। जी सर। अगर इन्हों हरगिज भी अब भी बोलूं जो इश्यू करनी कर ले जानते, जो इश्यू करनी कर ले को जानते, जब भी हमारा साथ इनके साथ था, आज भी हमारा साथ इनके साथ है, लेकिन तब तक खिदमत अल्लाह के लिए कौम के लिए नहीं आते जब तक हमें साथ नहीं देते। जी जी पर्सनल लेको बगावत में क्या हमें साथ नहीं देते, बेशक हमें साथ देने की वजह रखते हो। देखो यहाँ अल्लाह के लिए, कौम के लिए, इंसानियत के लिए, खिदमत खल के लिए, आखिरत सवारने के लिए हम ना बोलेंगे आधी रात खंदे इंशाल्लाह। एक काल 30 सेकंड या 20 सेकंड की रिंग होती है, 10 सेकंड के अंदर रिंग उठा देंगे, जवाब दोगे के पास पहुंच जाते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर कांति खंदे। वैसा मेरा चैलेंज आप भी नहीं बल्कि हर वो आदमी जो उनसे दूर हुआ है, इन सबके ख्यालात में यही है कि जब भी हमें ऐलान करेंगे आने का, इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे। बेशक आप जैसे कहे कि कौम की खिदमत के लिए, अवाम की खिदमत के लिए इंशाल्लाह हम सब जरूर बेशक वहां इंशाल्लाह जरूर। लेकिन उससे पहले किस इंसान के बारे में बोल रही हूँ उसके डेली के जाकर हमें मशवरा करती है, हमारी नजर के सामने तुम्हें कर ले रही पीछे। जी जी किस इंसान के खिलाफ, किस ओहदे के खिलाफ, किस ओहदेदार के खिलाफ, किस पोस्ट, जो भी पोस्ट हम वो बैठी उनके खिलाफ जो बोल रही हमें पहले उनके सामने आपको डिस्कस करती, उन्होंने नहीं माने के बाद में हमें फिर आपको वीडियो को बोलना चालू करती। उन्होंने नहीं सुनेंगे, हमारे सामने नहीं करे, तुम्हें पर्सनली करी सो। अब हमारे सामने एक बार आना हमें बोलती, उनकी डिलीट करने जाएंगे 1 से 2 बार, अल्लाह को जाकर उन्होंने जवाब देती तुम्हारा कभी नहीं है, तुम्हारा माल बचाने के लिए करना है, हमें तुम्हारे साथ है इंशाल्लाह। अगर वो भी नहीं, तुम्हें मंगना नहीं चाहते, एक एडवाइस दे, तू आपकी बिल्डिंग या आपका माल किसी को ऑफर करके बेच डालो, तुम्हें क्या करना वो करो इंशाल्लाह। वो भी एक पार्टी में ले लगा तो इंशाल्लाह खरीदने के लिए, लेकिन मुनासिब रेट रहना, जो चल रहा वो हिसाब किताब का रेट रहना। समझ में आ रहा है? वो हिसाब किताब बात करते इंशाल्लाह। ये बात कर को किसी भी तरह से मैं दिल और दिमाग को होश और हवास रख को जो है आपकी बगावत में ना बोल रहा हूं, मैं मेरे से रिलेटेड तुम्हें या मेरी टीम से रिलेटेड तुम्हें बात कर रही है, बार बार करके मैं आपको बोल रहा हूं, तो मुझे जरूरत इस नहीं थी तुम्हें जवाब देने की। मेरा काम हुआ, मेरा कारोबार हुआ, मेरा ओहदा हुआ, मैं उसमें भाग दौड़ करके खिदमत करने की कोशिश करूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बचपन है मुझे, वो अल्लाह को जवाब देने का मुझे बहुत डर है, वो मिल गया। सो वो काम से रिलेटेड जो भी खिदमत करना है अल्लाह के लिए खिदमत करको मैं आगे बढ़ को आइंदा चल को इंशाल्लाह, या सियासत में आना हो, या चाहे पर्सनल के सके रोटे आप सीखना हो, या चाहे मेरा माल कमाने की हैसियत क्यों ना हो, या चाहे मेरी इज्जत बढ़ाने की क्यों ना हो, या चाहे मेरी आखिरत का मसले को क्यों ना हो, मेरा और अल्लाह के नजदीक का मामला हो, कौन भी मुझे डिसाइडमेंट नहीं कर सकते। ये एक बात, आखिरी बात में एक शेर बोल को, हम रिश्तों में राजनीति नहीं करते, हम रिश्तों में राजनीति नहीं करते, जहां दिल लगा लेते हैं वहां दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। दिल से था सो मैं उनके साथ, दिल से था सो मेरी इज्जत तस नस करे नो, घर की डिलीट करने खड़ा, मैं भी क्या भी नहीं कराएंगे, फिर भी निकल गया खामोश से था, लेकिन रहने देरी नहीं नो। इसलिए मैं ये बोलना मजबूरन आपको बोल रहा हूं, किसी का प्रेशर, किसी के बोलने से, किसी के बहकाव में आपको मैं ये नहीं करूं, मेरे पर्सनल से मैं ये कर रहा हूं, एक जिम्मेदारी होने की हैसियत से। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के दस्तक न्यूज़ कर्नाटका की जानिब से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कई मुद्दों पर अपनी रोशनी डाली और अवाम के बीच ये इन बातों को आप खुलासे से समझाए। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।